हमारे जो ये पौधे हैं अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रह गए हैं। वो मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जो नासा है वो स्पेस मिशन यानी स्पेस वेजी मिशन पे काम कर रही है। इसका मतलब ये है जिस प्लैनेट्स पे लाइफ की संभावना है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वहाँ पे उन प्लैनेट्स पर पौधे उगाए जाएं। ये है नासा का स्पेस वेजी मिशन। तो सीधे तौर पे जैसे कि मार्स है, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे नासा अपनी रिसर्च कर रही है और वो कुछ ऐसे प्लांट्स वहाँ पे लेके गई है जहाँ पे जिस प्लैनेट के ऊपर बेसिकली लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ की संभावना है, तो जैसे कि मार्स। तो जो ये नासा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिले, फ्रेश वेजिटेबल्स मिले। तो ये स्पेस का जो ये गार्डनिंग का जो एक ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नासा का जो ये एक्सपेरिमेंट है वेजी प्रोजेक्ट, ये वो अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पौधे वहां पे उगाए गए हैं। इमेजिन करिए कि एस्ट्रोनॉट फ्रेश लेट्स और जीनियास खा रहे हैं स्पेस में। तो नासा के जो ये स्पेशल प्लांट्स है वो है सबसे पहले लेट्स। नासा ने कुछ खास पौधे सिलेक्ट किए जो कम लाइट, कम पानी और जीरो ग्रेविटी में भी उग जाते हैं, जैसे कि रेड रोमानी लेट्स। कम पानी और लिमिटेड लाइट मतलब उनको चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, जैसे व्हीट ग्रास जो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करता ही है और खाने के भी काम में आता है। पोटैटोज जो मार्टिन मूवी के जैसे मार्स पर ग्रो करने के एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है, तो मार्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो मार्स का टेम्परेचर है वो -60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और जो वहां की मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो मेन चैलेंज तो यही हुआ कि मार्स की जो ये हार्श कंडीशन है, ऐसे में भी प्लांट्स ग्रो हो पाए। सबसे पहले तो यही है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे। तो सिस्टम्स में मिट्टी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ न्यूट्रिएंट रिच वाटर और एयर को यूज किया जाता है। तो ये नासा का जो फ्यूचर विजन है कितना कंप्लीट हो पाएगा वो तो खैर नासा जाने और भगवान जाने। तो नासा का जो ये सपना है एक ऐसा ग्रीन हाउस का डिजाइन करना जो एस्ट्रोनॉट के लिए ऑक्सीजन और फ्रेश फूड का एक सोर्स बन सके। तो इमेजिन करिए एक दिन हम मार्स पर अपनी बैल्कनी गार्डन बना रहे होंगे, तो हमारे लिए क्या लर्निंग होगी। हम भी इससे ये सीख सकते हैं कि कम जगह में हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके हम अपने घर में पौधे को हमें भी उगाना शुरू करना चाहिए। जीरो वेस्ट और सस्टेनेबल गार्डनिंग का जो ये फ्यूचर है वो यही है। तो ऐसे में हम भी इससे सीख सकते हैं कि कम जगह में किस तरीके से पौधों को ग्रो करें। तो स्पेस गार्डनिंग सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर का एक अनोखा और जरूरी हिस्सा बनने वाला है। तो क्या आप भी सोचते हैं कि एक दिन हम मार्स पर गार्डनिंग करेंगे? तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।